आज हम बात कर रहे हैं 2021 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, क्योंकि 2021 अब शुरू होने को है। एस्ट्रोलॉजी में 2021 22 ऑफ फरवरी से स्टार्ट होगा, जनवरी से नहीं फरवरी से स्टार्ट होगा, क्योंकि जहाँ पर जुपिटर होता है यहाँ से ये आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि जो 21 पाकिस्तान की ज़िंदगी में एक अच्छा साल साबित होने की इब्तिदा करेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए तबाही हो जाएगी, पाकिस्तान यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी बातें इस तरह करते हैं या और ये जताते हैं कि पाकिस्तान नेगेटिव होने की तरफ जा रहा है। बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं जा रहा। सिर्फ अगर हम ये जनवरी फरवरी जब सन ट्रांजिट करेगा, जनवरी फरवरी को अगर हम देख लें, इसमें फिर ये जो पीडीएम वाले मामला अभी बैठे हुए हैं ये फिर उभरेंगे, लेकिन पाकिस्तान इसके बाद बेहतरी की तरफ ही जाएगा। पाकिस्तान ने अब नीचे की तरफ नहीं आना। फरवरी में पहले की तरह, जिस तरह पिछली फरवरी में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इख्तलाफात की सूरत बड़ी थी, ये हो सकता है कि बढ़े, और जंग टाइप जिसे हम कहते हैं अनकन्वेंशनल वार टाइप सिनेरियो क्रिएट हुई होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डिस्ट्रक्शन नहीं है जो पाकिस्तान को लेकर हमेशा की तरफ बर्बादी की तरफ ले जाए। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पाकिस्तान इस 2021 में हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और पाकिस्तान के लिए बेहतर साल है। क्योंकि एस्पेक्ट अगर पाकिस्तान का हारोस्कोप देखें तो पाकिस्तान के हारोस्कोप में जुपिटर सैटर्न 7वें घर में है, और ट्रांजिट में जब जब इस वक्त जो राहु है वो जेमिनी में, उसको जब जब अच्छे एस्पेक्ट मिलते जाएंगे तो अच्छे एस्पेक्ट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान मजमूई तौर पर बेहतर होगा। हाँ, 2021 में जुपिटर इन एक्वेरियस विद सैटर्न आकर लॉज, नए कानून, उनके लिए एक नए कानून रूल्स एंड रेगुलेशन में आप देखेंगे कि बहुत शिद्दत से बेहतरी आ रही है। जुडिशरी में बहुत बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बहुत बेहतर होने जा रहा है, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है ऐसे। और ये बात याद रहे कि जब भी जुपिटर एफ्लिक्ट होता है तो जुपिटर डील विद द वेस्ट, विद द नॉर्थ ईस्ट विच इज़ जापान। तो मुझे लगता है कि ये जो 2021 होगा इसमें जापान में सुनामी आने का दोबारा से ख़तरा हो जाएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी हर हाल में बेहतर होगी। सैटर्न इन एक्वेरियस ट्रैवलिंग लाता है, वो तमाम मामला जिनका कंसर्न वीज़ों से है, ट्रैवलिंग से है, ट्रैवलिंग के डॉक्यूमेंट से है, नई सड़कें बनना, नए ट्रैक्स बिछना, ये सारी चीज़ें सैटर्न इन एक्वेरियस में आने की वजह से अपने इब्तिदा करेंगी। तो मेरे ख्याल में 2021 जो है, मैं अगर उसे कोई नाम दूं तो मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान की ग्रोथ और स्पेशली सैर तफरी जो है, ट्रैवलिंग है, इसका और एजुकेशन का साल है। इसमें बेहतरियाँ वाज़ेह तौर पर आप देखेंगे और नए कानून बनते हुए आप बहुत तेज़ी से देखेंगे कि नए कानून सारे बनकर एक डिफरेंट किस्म की एडवांटेज हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सैटर्न इन एक्वेरियस विद जुपिटर नए इत्तेहाद बनाता है पाकिस्तान के साथ। वेस्ट के कुछ ममालिक जो पाकिस्तान से वेस्ट हैं, गल्फ के कुछ ममालिक पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कश्मीर का मामला भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से सर उठाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से कश्मीर जो नेक्स्ट ईयर है 2022, उसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि उसमें कोई उसके हल होने के या उसके आगे बढ़ने के और ज़्यादा बेहतर हो। उसकी तहरीक आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी। 2021 इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा इस वजह से नहीं होगा कि सन इज़ अफ्लिक्टेड बाय डबल सैटर्न एंड डबल राहु, तो इसलिए इंडिया में तहरीकें और भी उठ सकती हैं। इंडिया के लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव मोमेंट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन हो सकती है, टुकड़े होने या उनकी कुछ रियासतें, स्पेशली जुपिटर, ये वो जो सिक्किम वाला एरिया है सारा, जिसे वो कहते हैं कि नेपाल से अगला जो एरिया है, उसकी रियासतें टूटने या अलग हो जाने या एक नए पीस बनने का काफ़ी सारा सामान उसमें है। मुझे लगता है कि 2021 उनके लिए काफ़ी सारा होगा। और वाटर, पाकिस्तान जो है पानी के मामले में भी बेहतरियाँ लानी शुरू कर देगा, जिसे हम कहते हैं नए डैम्स या नए चीज़ें बननी शुरू हो रही हैं। ये याद रहे मैंने पिछले साल भी ये कहा था कि 2020 में कि 2020 पाकिस्तान के डैम बनाने का साल है, और तो अगर आप देखें तो पिछले साल से भी डैम बनने शुरू हो गए। 2021 में और भी बनने के चांस हैं जहाँ पर पानी का ज़ख़ीरा होने के चांसेस हैं। और ये बात भी याद रहे कि फिर वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर जुपिटर है, जुपिटर इन अफ्लिक्टेड सैटर्न के घर में जब आएगा, आकर होगा, तो उनके इलाके में उस तरफ भी जो प्रॉब्लम्स होंगी पानी की, लेकिन बारिशें बहुत होंगी,
पाकिस्तान के लिए किसी भी एंड पे मुझे, किसी भी एंड पे कोई ऐसी कोई खुदा न खास्ता डिस्ट्रक्शन नज़र नहीं आती जिसकी वजह से लोग ये समझें कि कोई बहुत सीवियर किस्म के मामलात होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने लगा। आप देखेंगे 2021 पाकिस्तान में ग्रोथ का साल होगा, नए रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, एजुकेशन का सिस्टम बदलने की बातें होंगी, जुडिशरी स्ट्रांग होगी और पाकिस्तान बढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर चला होता चला रहेगा। अच्छा, मुझे बहुत सारे ये सवाल लोगों ने अब किए हैं जी। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये फलां तबाही का जो कैप्रिकॉर्न है उसकी तबाही हो जाएगी, पाइसेस की तबाही हो जाएगी, इसकी तबाही हो जाएगी, एरीज की तबाही हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या। इस किस्म के लोग डरा रहे हैं। मेरी बात गौर से सुने। 2021 सारे ही ज़ोडिएक साइन के लिए अच्छा है। सिर्फ एरीज के लिए अच्छा है, बेहतर है, जेमिनी के लिए बेहतर है, कैंसर के लिए बेहतर है, लियो के लिए बेहतर है, लिब्रा के लिए बेहतर है, स्कॉर्पियो के लिए बेहतर है, सेजिटेरियस के लिए बेहतर है, कैप्रिकॉर्नियन के लिए बेहतर है, एक्वेरियस के लिए बेहतर है, पाइसेस के लिए बेहतर है। इसलिए बहुत परेशान ये जिनके सन ये हैं वो परेशान ना हो। सिर्फ वर्गो और टॉरस जो स्पेशली वर्गोज हैं उनको अपने सिर्फ रिलेशनशिप जहाँ पर वो पार्टनरशिप, वो बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से एहतियात करें। जो औरतें और मर्द शादीशुदा हैं थोड़ा उसका ख्याल करें। और फिर उसके बाद जो है वो टॉरस के लोग भी इन दो चीज़ों के साथ, ताल्लुकात के साथ, रिलेशनशिप को लेकर, और क्योंकि वो बार बार जब आगे बढ़ेंगे तो इनको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं हैं जिनसे उनकी तकदीरें तबाह हो जाएं। सो बहुत परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 2021 आपको उतना तंग नहीं करेगा जितना 2020 ने किया था। इसलिए 2020 में आपको लगने लगा था चीज़ें बहुत स्टक हो गई हैं। 2021 में कोविड की वजह से या किसी और की वजह से ऐसे कोई मामला नहीं होने लगे जहाँ पर इकॉनमी क्लैप्स कर जाए या ऐसे मामला तय हों जहाँ पर जाकर ये लगे कि अब हमारी छुट्टियाँ इतनी हो गई हैं, हमारे पास फिनंशियल मैटर्स नहीं। इसमें ऐसा कोई होने नहीं जा रहा। 2021 हर एतबार से बेहतर साल होगा और बहुत सारे नए लोग पाकिस्तान के इत्तेहादी बनेंगे ही, पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद में आएंगे ही, जिनकी वजह से चीज़ें बेहतर होती चले जाएंगी। यूँ जो दौर फरवरी से लेकर मई जून तक होगा, 3-4 महीने, इसमें वज़ीर-ए-आज़म कोई ना कोई ऐसा नया डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगे कि चीज़ें फॉर द टाइमिंग स्टक हुई हैं। लेकिन कोई ऐसी डिस्ट्रक्शन, ह्यूज डिस्ट्रक्शन होने का कोई चांस नहीं। सो आई थिंक एन्जॉय 2021 इज़ अ गुड ईयर। मेरी सब से दरख्वास्त है कि 2021 में अपना ख्याल रखें और 2021 इंशाअल्लाह ताला 2020 से बेहतर होगा और हम ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो लोग आपको डरा रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि 2020 में टोटल तबाही हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जब हम 2020 के एंड पर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि 2020 पाकिस्तान के लिए अच्छा था। अच्छा होने से मुराद ये कि इकॉनमी डेवलप हुई, आपने तेल निकाल लिया, आपने कोलैबोरेशंस बना ली, नए यूनियंस आ गई, गल्फ़ में चीज़ें पाकिस्तान की तरफ एंटी हुई लेकिन फिर बेहतर हुई। इंडिया पाकिस्तान की वॉर नहीं हुई। 2021 में ये चीज़ें और बेहतर होकर पाकिस्तान को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो आई थिंक कि एन्जॉय योर लाइफ एंड डोंट वरी। हमेशा की तरह खुश रहें। नए साल का जो 2021 है उसको एंजॉय करें, अल्लाह बहुत बेहतर कर देगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।